जय हिंद दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर एक और ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो आ चुकी है। टॉपिक का नाम है जीएसटी और इस टॉपिक से डन मानो एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो जीएसटी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल कम समय में और आसान भाषा में डिस्कस करने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले और सबसे सरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जीएसटी है वो किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेवा एवं वस्तु कर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था और इसीलिए हम जीएसटी दिवस मनाते हैं। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। और जीएसटी दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? 2018 से। जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 101 बार संविधान संशोधन किया गया था 2016 में और 101 बार संविधान संशोधन करके जीएसटी को जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, जीएसटी जो बिल है, जो विधेयक है, ये राज्यसभा और लोकसभा में कब पारित हुआ? तो जीएसटी बिल राज्यसभा में पारित हुआ 3 अगस्त 2016 को। लोकसभा में पारित हुआ 8 अगस्त 2016 को। राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई 8 सितंबर 2016 को। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ठीक है। चारों क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे जाएंगे। और हम बात करें कि जो जीएसटी एक्ट है, ठीक है, इसको राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो मैंने बताया कि 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई थी। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है, जीएसटी सर्वप्रथम किस बिल के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया? देखिए, किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर कोई कानून बनाना है तो सबसे पहले बिल यानी कि कोई विधेयक पेश किया जाएगा रोज लोकसभा या फिर राज्यसभा में। तो जीएसटी सर्वप्रथम 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है। और ये बिल 19 दिसंबर 2014 को और वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है। और हम 3 डेटें तो पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा के द्वारा इसको कब पारित किया गया? 3 अगस्त को। और लोकसभा के द्वारा कब पारित किया गया? तो 8 अगस्त को। कब? 8 अगस्त को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया और 8 सितंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी दी जाती है। ठीक है। राष्ट्रपति कौन? प्रणब मुखर्जी की सहमति मिली और सहमति बनने के बाद ये क्या बन गया? कानून बन गया, एक अधिनियम बन गया। और इसको कब अधिसूचित किया गया? राजपत्र में। तो राष्ट्रपति की अनुमति मिली 8 सितंबर 2016 को। उसी दिन भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो जीएसटी बिल है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? अरुण जेटली के द्वारा 19 दिसंबर 2014 को पेश किया गया था। राष्ट्रीय जीएसटी का विचार पहली बार कब और किसके द्वारा रखा गया था? तो भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का जो विचार है पहली बार वर्ष 2000 में और अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स के द्वारा ये प्रस्ताव पहली बार रखा गया था। ठीक है। और ये जो केलकर टास्क फोर्स था, किसकी अध्यक्षता में था ये टास्क फोर्स? तो विजय केलकर की अध्यक्षता में। भारतीय जीएसटी का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो असीम दास गुप्ता के लिए माना जाता है। ये असीम दास गुप्ता कौन थे? तो इन्हें 2000 में एनडीए सरकार के द्वारा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है पूरे वर्ल्ड का जिसने जीएसटी लागू किया था? वो है फ्रांस। इसने 1954 में जीएसटी को लागू कर दिया था। ठीक है। भारत में जो जीएसटी लागू किया गया है किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत में जो जीएसटी लागू है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। और भारत की बात करें, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से क्रम का देश है? तो पूरे वर्ल्ड में भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वें नंबर का देश है। पहला देश कौन सा है? पहला है फ्रांस। भारत 161वें नंबर का देश है। जीएसटी की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा संसद में पेश की गई थी? तो पी चिदम्बरम के द्वारा 2005 में जीएसटी की अवधारणा सबसे पहले संसद में पेश करी गई थी। राज्यों के वित्त मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समिति ने
जीएसटी हेतु कब पहला चर्चा पत्र जारी करते हुए एक डिजाइन और रोड मैप तैयार किया था? वर्ष 2009 में। जीएसटी ने किस टैक्स को प्रतिस्थापित किया? तो इसने वैट को प्रतिस्थापित किया। वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। और ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 से ये लागू हुआ था। विधानसभा में जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? विधानसभा में जीएसटी बिल पारित करने वाला जो पहला राज्य वो है असम। असम ने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल पारित कर लिया था, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो जीएसटी बिल था, लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास होने के बाद 50% राज्य विधानसभाओं से मंजूरी मिलना जरूरी था, ठीक है। तो पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने जीएसटी बिल को पारित किया? पहला बन गया असम। असम ने तो 12 अगस्त 2016 को ही ये बिल पारित कर लिया था अपनी विधानसभा में। दूसरा राज्य कौन सा बना था? बिहार। बिहार ने 8 अगस्त को पारित कर लिया। तीसरा बना झारखंड, ठीक है। और 50% से, यानी कि जो 29 राज्य थे उस समय, तो 29 राज्यों का 50% कितना कितना होता है? तो लगभग 15, ठीक है। तो 15वां राज्य कौन सा बना? गोवा बना, ठीक है। गोवा ने 31 अगस्त 2016 को ये बिल पारित कर लिया अपनी विधानसभा में, ठीक है। और राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, ठीक है। तो राजपत्र में अधिसूचित हो गया, ठीक है। अधिसूचित होने के बाद जीएसटी बिल, जीएसटी एक्ट को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऐसे ही क्वेश्चन डीपली पूछे जाएंगे एग्जाम में, गारंटी से बोलता हूं, कुछ भी नहीं छूटेगा यदि आप वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं। राजपत्र में अधिसूचित होने के बाद जीएसटी एक्ट को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बनता है उड़ीसा। 1 सितंबर 2016 को उड़ीसा में जीएसटी बिल पारित किया जाता है। जीएसटी को मंजूरी देने वाला अंतिम राज्य कौन सा बनता है? अंतिम राज्य बनता है मणिपुर। 5 जून 2017 को मणिपुर जो है ये जीएसटी को मंजूरी देता है, ठीक है। फिर बनता है जम्मू कश्मीर। राज्य पूछा गया है तो आप कह देना मणिपुर, और यदि पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है अंतिम, तो आप कह देना जम्मू कश्मीर। 5 जुलाई 2017 को इसने जीएसटी को मंजूरी दी। समझ गए आप लोग? अब बताइए, जो स्टेट जीएसटी होता है, ठीक है, स्टेट जीएसटी अधिनियम यानी कि एसजीएसटी एक्ट पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो स्टेट जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। दूसरा कौन सा है? दूसरा बिहार है। और जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, या फिर जीएसटी के प्रकार कितने हैं? 4 हैं। 4 प्रकार के जीएसटी कौन कौन से हैं? तो एक है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म ही बताऊंगा, फुल फॉर्म आपको पढ़ते जाना है। दूसरा प्रकार है एसजीएसटी, ठीक है। तीसरा है सीजीएसटी। चौथा है यूटीजीएसटी, ठीक है। तो ये जीएसटी के 4 प्रकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी बिलों को लोकसभा के द्वारा कब पारित किया गया? ये सारे बिल जो हैं लोकसभा के द्वारा पारित किए जाते हैं 29 मार्च 2017 को। राज्यसभा में ये पारित होते हैं 6 अप्रैल 2017 को। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है 12 अप्रैल 2017 को। जीएसटी वाली जो डेटें हैं ना वो अलग हैं, और ये जो कई प्रकार के बिल हैं ना इनकी डेटें अलग हैं, और सबको आपको याद रखना है। अच्छा, जो जीएसटी है इसमें टैक्स स्लैब कितने स्तर की हैं? तो 5 स्तर की टैक्स स्लैब हैं। 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है, ठीक है। हम बात करें जीएसटीआईएन की जो फुल फॉर्म है ये क्या होती है? जीएसटीआईएन की जो फुल फॉर्म है ये होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। केवल आपको आईएन की फुल फॉर्म याद रखना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जो जीएसटीआईएन नंबर है कितने अंक के होते हैं? ये तो 50 बार रिपीट होता है। ये 15 डिजिट के होते हैं। कितने डिजिट के होते हैं? 15 डिजिट के, ठीक है। जो जीएसटी व्यवस्था के तहत प्रत्येक करदाता को 15 अंकीय जीएसटीआईएन नंबर दिया जाता है, ठीक है। और देखिए ये जो 15 डिजिट हैं इनको हम समझ लेते हैं। जो प्रथम 2 अंक होते हैं, प्रथम 2 अंक ये राज्य कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और अगले जो 10 अंक होते हैं ये व्यक्ति या व्यावसायिक इकाई का पैन होते हैं। और जो 13वां अंक होता है, 13वां अंक
राज्य के भीतर पंजीकरण की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 14वां अंक डिफ़ॉल्ट रूप से Z होता है और जो 15वां अंक है ये चेक कोड के लिए होता है। ठीक है, तो कौन सा अंक किस लिए होता है ये भी आप समझ गए। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। किसके द्वारा देश के लिए दोहरे जीएसटी मॉड्यूल CGST और SGST का प्रस्ताव दिया गया था। तो दोहरे जीएसटी मॉड्यूल, एक CGST यानी कि सेंट्रल जीएसटी और दूसरा SGST यानी कि स्टेट जीएसटी का प्रस्ताव दिया गया था। ये प्रस्ताव चुनाव आयोग ने दिया था। इस जीएसटी के तहत जीएसटी के दो घटक हैं, दो मॉड्यूल हैं, एक केंद्रीय जीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी और दूसरा SGST यानी कि राज्य जीएसटी। ठीक है, जो केंद्रीय जीएसटी है इसको केंद्र के द्वारा लगाया जाता है और एकत्र भी केंद्र के द्वारा किया जाता है। राज्य जीएसटी को राज्यों के द्वारा लगाया जाता है और एकत्र भी राज्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो अंतर्राज्यीय यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है इसमें SGST और CGST में केंद्र और राज्य का प्रतिशत कितना होता है, तो 50-50% का होता है। ओके, नेक्स्ट है जीएसटी के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन, अभिनेता अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर हैं। जीएसटी की यदि आप चोरी करते हैं तो कितनी सजा का प्रावधान है। जीएसटी की चोरी आपने कर ली, कोई छेड़खानी कर ली, कोई फ्रॉड कर लिया, ठीक है, तो 5 साल की सजा और मोटा जुर्माना लगता है। ठीक है, जिस प्रकार से आपने चोरी करी है करोड़ों रुपए अरबों तक का जुर्माना लगता है। कौन सा केंद्रीय कर है जिन्हें जीएसटी में सम्मिलित किया गया, तो कौन सा वो सेंट्रल टैक्स है जिसको जीएसटी में शामिल किया गया, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिकारी शुल्क, सीमा शुल्क पर विशेष अतिरिक्त शुल्क, अधिभार और उपकर, केंद्रीय बिक्री कर, ये केंद्रीय कर हैं, इनको जीएसटी में शामिल किया गया। अब कुछ राज्य कर हैं जिनको जीएसटी में शामिल किया गया, तो कौन कौन से हैं, मनोरंजन कर, लॉटरी, सट्टेबाजी, जुआ कर, मूल्य वर्धित कर, लग्जरी टैक्स, ये सारे राज्य कर हैं, इनको जीएसटी में शामिल किया गया है। मॉडल जीएसटी कानून में शामिल कुल कितने सेक्शन, चैप्टर और अनुसूचियां हैं, तो देखिए जो मॉडल जीएसटी कानून है, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन डन पूछा ही जाता है। 162 सेक्शन हैं, 25 चैप्टर हैं और 4 शेड्यूल हैं। ठीक है, और मॉडल जीएसटी कानून की किस अनुसूची में ये वर्गीकृत किया जाता है कि कोई सप्लाई गुड्स है या फिर सर्विस है, तो ये अनुसूची 2 में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी। एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये CGST एक्ट 2017 है, ये अलग है। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, 21 चैप्टर हैं और 174 सेक्शन हैं। दोस्तों आगे आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। यदि आप इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। कौन कौन सी, एक तो करंट अफेयर्स की ई बुक है, दूसरी यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स की ई बुक है और तीसरी है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक। और मैं गारंटी से बोलता हूँ यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं एग्जाम में तो हमारी इन ई बुक से आप तैयारी कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बताइए, सोने के जो सिक्के होते हैं और आभूषण होते हैं इस प्रकार के आइटम पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, 3%। सोना बनाने के शुल्क पर जीएसटी दर कितनी है, 5% है। ठीक है, जीएसटी से पहले अधिकांश वस्तुओं के लिए वैधानिक कर की दर लगभग कितनी थी, तो 26.5% यानी कि 26.5% थी। जीएसटी के बाद अधिकांश वस्तुओं की जो दर है ये 18% के दायरे में आ गई है। कौन सा कर जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, तो संपत्ति कर और स्टाम्प शुल्क, विद्युत शुल्क, शराब पर उत्पाद शुल्क, मूल सीमा शुल्क, पेट्रोलियम जो क्रूड है, डीजल है, पेट्रोल है, एटीएफ है और प्राकृतिक गैस हैं, ये सारे के सारे कर जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। अब कौन से वो उत्पाद हैं जो कि जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, तो देखिए जो नील रेटेड आपूर्ति है, ठीक है, 0% जो होते हैं, जैसे नमक, गुड़, अनाज, ये सारे प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में नहीं आते। छूट आपूर्ति जो विशेष प्रावधान करे गए हैं, जैसे ब्रेड, ताज़ा दूध है, ताज़े फल हैं, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते। जो नॉन जीएसटी सप्लाई है, ठीक है, जीएसटी के दायरे से बाहर हैं जो, ठीक है,
आपूर्ति ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट भी जीएसटी के दायरे में नहीं आते। जैसे प्राकृतिक गैस है, मानव उपभोग के लिए प्रयुक्त शराब है, ठीक है, पेट्रोल, क्रूड तेल, ये सारे जो हैं ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते। अनुसूची 3 में जो प्रोडक्ट हैं ये भी जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है, तो याद रखना है इन सभी को। अनुसूची में 3 में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो कानूनी सेवाओं, रोजगार सेवाएं, एक मृतक के संबंध में कोई सेवाएं दे रहा है, दाह संस्कार वगैरह, ठीक है, अधिकारियों द्वारा किए गए कर्तव्य, भूमि और भवन की बिक्री, उच्च सागर बिक्री, व्यापार आपूर्ति, ठीक है, तो ये सारे जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है जीएसटीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो जीएसटीएन सॉफ्टवेयर है इसको किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, इन्फोसिस कंपनी के द्वारा इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया। जीएसटी के तहत सभी सर्विसेज को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है, एसएसी कोड का उपयोग किया जाता है। इस कोड का फुल फॉर्म होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। और देखिए जीएसटी प्रोडक्ट वर्गीकरण के लिए एसएसी और एचएसएन कोड कितने डिजिट के होते हैं, तो एसएसी और एचएसएन कोड ये होते हैं 6 डिजिट के। कितने, 6 डिजिट के। नेक्स्ट है जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। अब देखिए दोस्तों, जीएसटी आया 101 बार संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जीएसटी तो आ गया, लेकिन कुछ प्रावधान तो करने होंगे संविधान में, तो कुछ अनुच्छेद जोड़ने होंगे, ठीक है, तो कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, 146A ये पूछा गया था पिछले साल, तो 146A का क्लॉज 1 जोड़ा गया, ठीक है, और हर अनुच्छेद में अलग अलग प्रावधान किए गए। जैसे अनुच्छेद 246 और 254 में निहित किसी भी बात के बावजूद संसद और खंड 2 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या फिर ऐसे राज्य द्वारा लगाए गए माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है। और कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं, 246A क्लॉज 2 जोड़ा गया है, 269A जोड़ा गया है, 279A जोड़ा गया है। तो ये कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, ये जोड़े गए हैं, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा जीएसटी योजना के प्रचार के लिए कौन सा नारा दिया गया, जीएसटी योजना के प्रचार के लिए एक राष्ट्र एक कर एक बाजार नारा दिया गया, ठीक है। जीएसटी परिषद की बात करें, जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, 279A के अंतर्गत आती है, ठीक है, 279A के अंतर्गत जीएसटी परिषद आती है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है भैया, जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो अरुण जेटली जब जीएसटी आया उस समय वित्त मंत्री थे, तो यही जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो टोटल 33 सदस्य हैं। जीएसटी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जीएसटी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद की स्थापना कब होती है, 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद सचिवालय का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। जीएसटी परिषद की सभी कार्रवाई में भाग लेने के लिए स्थायी गैर मतदान सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं, जो सीबीईसी के अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति करी जाती है। जीएसटी परिषद के किसी निर्णय हेतु केंद्र सरकार के वोट का महत्व कुल पड़े वोटों का कितना होता है, तो केंद्र सरकार के वोट का महत्व होता है 1/3, ठीक है। और इसी क्रम में यदि पूछा जाए कि राज्य सरकार के वोट का महत्व कुल पड़े वोटों का कितना होता है, 2/3 होता है, ठीक है। जीएसटी परिषद बैठक हेतु कोरम या फिर गण पूर्ति कितने प्रतिशत होना जरूरी है, तो कुल सदस्यों का 50% होना जरूरी है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज कानून यानी कि जो जीएसटी लॉ है, इसमें कुल कितने तरह के जीएसटी रिटर्न का प्रावधान है, तो 22 तरह के जीएसटी रिटर्न का प्रावधान है जीएसटी लॉ में, ठीक है। और 22 जीएसटी रिटर्न में से केवल और केवल 11 जीएसटी रिटर्न जो हैं ये एक्टिव जीएसटी रिटर्न है, 11 एक्टिव हैं। और हम बात करें 4, तो 4 सस्पेंड हैं और 8 हैं व्यू ओनली,
ठीक है, तो इनको भी आप याद रखेंगे, कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जीएसटी के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार का शुभारंभ कब किया गया? 1 सितंबर 2023 से। प्रथम जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में, सितंबर 2016 में। जीएसटी दरों से संबंधित कौन सी समिति है? तो अरविंद सुब्रमण्यम पैनल है जीएसटी दरों से संबंधित। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अरविंद सुब्रमण्यम जो समिति है, जो पैनल है, इसका संबंध किससे है? तो जीएसटी दरों से इसका संबंध है, याद रखना। नेक्स्ट की हम बात करें तो राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में एनएए कहा जाता है। तो एनएए को किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया था? सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, जो एनएए है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बद्री नारायण शर्मा इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण यानी कि एनएए के पहले अध्यक्ष थे बद्री नारायण शर्मा। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है एज अ टेस्ट, ये क्वेश्चन आपसे हमने पूछा है। जीएसटी परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? फटाफट से अपना आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में। और आपको कंटेंट की क्वालिटी, आपकी बहादुर सर की मेहनत कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आप इसी प्रकार के बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारी तीनों ई बुक को परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग बेल आइकन नहीं दबा रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ले रहे हैं चैनल को, लेकिन बेल आइकन नहीं दबा रहे हैं। और जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे ना, तब तक आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, आप वीडियो मिस करते रहेंगे। इसी प्रकार का जो बेस्ट कंटेंट है आप नहीं देख पाएंगे। तो बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर किया करें और जितना हो सके उतना शेयर किया करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।